नमस्कार। स्वप्न वासव दत्ता, ये कहानी आपने सुनी होगी। महाकवि भास ने एक ग्रंथ लिखा है इसके ऊपर, स्वप्न वासव दत्ता नाम से। तो ये कथा है, उज्जैनी नरेश महान राजा थे उज्जैनी यानी अवंतिका उज्जैन के चंड प्रद्योत। उनकी पुत्री थी वासव दत्ता। वासव दत्ता और वत्स राज उदयन, वत्स देश के राजा यानी कौशाम्बी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ के राजा उदयन को आपस में स्नेह हो गया, लगाव हो गया और वे विवाह करना चाहते थे। किंतु चंड प्रद्योत बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, तो वे इस विवाह के लिए राजी नहीं थे। खैर, बहुत कुछ मनाने पर होने पर और माता पिता को मनाने पर वासव दत्ता, उनकी पुत्री थी, उनका और वत्सराज उदयन का विवाह हुआ। ये विवाह काफ़ी दिनों तक अच्छी तरीके से चलता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वत्सराज उदयन का कई राजाओं से मतभेद और युद्ध हो गया। तो जब उनका युद्ध हुआ तो वो अकेले पड़ गए, क्योंकि काफ़ी राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया। तो मगध देश के राजा से उन्होंने मांगा कि मुझे आप सहायता कीजिए, सहायता मांगी उनसे। तो उन्होंने एक शर्त पर सहायता करने का वचन दिया, क्योंकि मगध उस समय काफ़ी ताकतवर राज्य था। तो उन्होंने एक शर्त पर कहा कि तुम मेरी पुत्री पद्मावती से विवाह करोगे, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अब वत्सराज उदयन तो वासव दत्ता से प्रेम करते थे और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा फिर तुम अकेले भुगतो, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। जब ये बात वासव दत्ता को पता चली, उनके मंत्री योगंधरायण थे, वत्सराज उदयन के एक बहुत अच्छे मंत्री थे योगंधरायण। उनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है, प्रतिज्ञा योगंधरायण। तो योगंधरायण ने आकर वासव दत्ता को सारी बात बताई। कहा कि अब ये राज्य चला जाएगा और इस तरीके से परेशानी होगी और इसका कोई हल नहीं है। वत्सराज उदयन शत्रुओं से छुपते हुए चल रहे थे। फिर एक दिन जब वो एक जगह कुटिया बनाकर छुपे हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और मंत्री योगंधरायण भी आए हुए थे और वे वहाँ पर बैठकर वो सब सोच रहे थे कि किस तरीके से सैन्य शक्ति इकट्ठी की जाए, क्या किया जाए। तो उसी समय जब योगंधरायण ने उनको एक योजना बताई कि किस तरीके से ये पद्मावती से विवाह कर लेंगे तो हमारी सहायता हो जाएगी, हमारा देश फिर से हमें वापस मिल जाएगा। तो वासव दत्ता ने कहा क्या हल है इसका। उन्होंने कहा कि एक हम षड्यंत्र रचते हैं, जिसमें हम ये बता देंगे कि वासव दत्ता और योगंधरायण मंत्री जो थे वो जलकर भस्म हो गए हैं, जिससे कि ये विवाह कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ। वासव दत्ता और योगंधरायण ने ये प्रचार करवा दिया, एक जगह आग लगा दी कुटिया में और ये प्रचार करवा दिया कि वासव दत्ता और योगंधरायण जलकर भस्म हो गए। अब वत्सराज उदयन के साथ आए हुए लोगों ने उनसे कहा कि अब महारानी तो आपको देनी पड़ेगी, राज्य का उत्तराधिकारी आपको देना पड़ेगा, तो आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा। लेकिन वत्सराज उदयन नहीं मान रहे थे, वे नहीं चाहते थे, क्योंकि वे वासव दत्ता से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन प्रजा के दबाव में आकर उनको मानना पड़ा और उन्होंने मगध सम्राट की बेटी पद्मावती से विवाह कर लिया। लेकिन वो उसको ज़्यादा उस तरीके से प्रेम नहीं करते थे जैसे वासव दत्ता को करते थे, लेकिन उनका राज्य मगध की सहायता से उन्हें वापस मिल गया। एक दिन वो रानी पद्मावती जो थी वो थोड़ी बीमार हो गई, तो योगंधरायण ने एक परिचारिका के रूप में वासव दत्ता को उनके राज्य में उनकी सेवा में भेज दिया। वासव दत्ता ने यह स्वीकार कर लिया और वो पद्मावती की सेवा में चली गई, एक परिचारिका बन कर के। लेकिन एक दिन जब उन्होंने देखा कि पद्मावती के पास भी बैठ कर के भी वो इतनी रोगन है, फिर भी बैठ कर के भी वत्सराज उदयन मेरा ही नाम ले रहे हैं, थोड़ी उन्नीदी अवस्था में थे, तो वो जाकर उनके पास बैठ गई और उन्होंने कहा कि आप दुखी मत हो, मैं जीवित हूँ और योगंधरायण भी जीवित है। वत्सराज उदयन ने ये सब देखा और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये स्वप्न है, लेकिन फिर भी स्वप्न में अगर वासव दत्ता ने कहा है तो वो सच ही होगा। आखिरकार उनके ऊपर ये भेद खुल गया
और रानी पद्मावती स्वयं जा कर के महारानी उनको वासव दत्ता को लेकर के आई, अपनी बड़ी बहन के समान रखा। और वे धर्मपत्नी थी, वत्सराज उदयन की पटरानी थी, तो उन्होंने फिर से उनके साथ निवास करना शुरू करा। इस प्रकार यौगंधरायण ने राज्य बचा लिया और वासव दत्ता को भी बचा लिया। तो ये कहानी थी स्वप्न वासव दत्ता नाम से महाकवि भास की, जो काफ़ी प्रचलित